हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के अपने अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के घास के मैदान एवं रेगिस्तान। तो कुछ जो वर्ल्ड के हमारे ग्रासलैंड हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो डिजर्ट हैं वर्ल्ड के उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। वैसे हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी जो पृथ्वी से संबंधित जो भी हमारी डिफिनीशन थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चट्टानों के बारे में, जो हमारी रॉक्स थी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के बारे में। तो ये भी हमारा टॉपिक बेसिकली वर्ल्ड जियोग्राफी से ही रिलेटेड है। और इसके बाद हम फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ओशियनोग्राफी, यानी जो समुद्र विज्ञान है, और ये हमारी लास्ट यूनिट होगी वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज की। सो दैट आज की क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रास लैंड्स के बारे में, यानी ग्रास लैंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से जो घास के मैदान हैं, ग्रास लैंड हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है ग्रास लैंड आखिरकार कहते किसे हैं। तो बहुत बड़ी जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपली आप ये याद कर सकते हैं कि फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में ये यहाँ पर डबल एस नहीं होगा बल्कि एक ही एस होगा, क्योंकि ये फिर अपन जो होमोफोन्स में हम पढ़ते हैं डिजर्ट। थोड़ी सी इंग्लिश भी आपको बता दी जाए क्योंकि आप स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। तो ये देखिए होता है हमारा रेगिस्तान, और ये वाला जो डिजर्ट होता है ये होता है जैसे कि हम बेसिकली डिनर आदि के बाद जो हम यहाँ पर मीठा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं। तो ये वाला डिजर्ट रेगिस्तान होगा, जिसे आपको यहाँ पर याद रखना है। और अब देखिए यहाँ पर तो फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रास लैंड कहते हैं। जैसे कि जंगल है तो वहाँ पर क्या होंगे, बड़े बड़े वृक्ष होंगे आपके, और साथ ही साथ डिजर्ट होगा तो कोई भी वृक्ष नहीं होगा। लेकिन ग्रासलैंड क्या होता है, इनके बीच का स्थान होता है। यहाँ पर आपको जो छोटे पेड़ हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी पूरा रेगिस्तान वाला इलाका नहीं होगा, बल्कि घास जैसे कि आप देखते हैं, यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, घास हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। और इनमें भी आपके दो टाइप आते हैं, यानी ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं। तो हमने देखिए पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था इनके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था। और रीजन के बारे में भी बताया था, यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन उसे हम कहते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान होता है। और यहीं पर जो हमारे ग्रासलैंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं। और इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है सवाना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सवाना भी कहते हैं। तो सवाना क्या है, आपसे पूछा जाए सवाना क्या है, तो ये है घास के मैदान। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, 6-7 महीने बारिश होती है, लेकिन पोषक तत्व यहाँ की जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, बल्कि बारिश तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपका भूमध्य रेखा के आसपास वाला इलाका है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला इलाका है। सो दैट आपको जो बारिश है, रेन है, वो भी देखने को मिलेगी, और टेम्परेचर भी यहाँ का हाई आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गए हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब इनमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं हमारे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की श्रेणी में आते हैं, तो इनमें है यहाँ पर तराई दुआर, इस नाम से ग्रासलैंड है, जो कि आपका इंडियन, यानी कि इंडियन होगा, नेपाल और भूटान। तो नेपाल का इलाका, भूटान का इलाका, साथ ही साथ जो इंडिया के इलाके में यानी जो हमारा उत्तर भारत का यानी उत्तर भारत का एरिया है, उसमें नेपाल का बॉर्डर भी, भूटान का बॉर्डर भी उसमें लगता है, और वो वाला जो पूरा एरिया है, और यहाँ तराई क्षेत्र है हमारा, और इसीलिए इन ग्रासलैंड्स का जो नाम है वो है तराई दुआर के नाम से ये फेमस है। फिर है लानोस। तो जब आपसे पूछा जाए जो लानोस घास के मैदान है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया। फिर आते हैं सिराडो। तो सिराडो जो घास के मैदान है ये आपके ब्राज़ील में स्थित है, और ब्राज़ील में ही एक मेजर पार्ट जो कवर करता है वो है हमारा अमेजॉन फॉरेस्ट। तो अमेजॉन फॉरेस्ट भी आपका ब्राज़ील के एक बड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये भी आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन आता है। फिर आता है कैंपॉस। और कैंपॉस जो घास के मैदान है ये आपके ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, जो कि हमारे सभी साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, इनके जो एरिया है उसमें आपका देखने को मिलता है कंपास। फिर आता है अफ्रीकन सवाना। तो सवाना हमने आपको बताया जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उन्हें ही हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो सबसे बड़े हैं वो कौन से हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रासलैंड है वो आपका अफ्रीका में देखने को मिलता है। अफ्रीकन सवाना इसे हम कहते हैं। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखते हैं वर्ल्ड मैप पे, उसमें ये फैले हुए हैं जो भी ग्रासलैंड हैं, और एक बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ हम यहाँ पर देखते हैं। और अफ्रीकन सवाना के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कई सारे बेसिकली आपके कंट्रीज आते हैं,
तो अफ्रीकन सवाना के नाम से आप इन्हें याद रखेंगे। सवाना आपका जब भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो ये अफ्रीका से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। बाकी सेराडो ब्राज़ील से रिलेटेड है। लानोस आपका वेनेजुएला पूछा जाए, कोलंबिया पूछा जाए, ये आपके उनसे रिलेटेड है। फिर आते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। तो देखिए जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनको समझने से पहले आपको टेम्परेट जोन के बारे में पता होना चाहिए कौन सा है टेम्परेट जोन। तो ये जब हमने आपको जोन्स पढ़ाए थे तो बताया था, ये आपका होता है शीतोष्ण, यानी ये आपका देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है और मकर रेखा के नीचे वाला भाग है, ये सभी आपका आता है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन का बेसिकली मतलब है यहाँ पर कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो आपको देखने को मिलेगी। गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या होते हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये आपके दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें एक हम कहते हैं प्रेयरीज और एक होते हैं स्टेपीज। तो प्रेयरी जो क्या हैं, ये हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड की श्रेणी में आते हैं। प्रेयरी में बेसिकली इनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर आपको टाल ग्रास देखने को मिलेगी, यानी लंबी लंबी जो घास है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, प्रेयरी में। और स्टेपीज़ में क्या होता है, ये आपके शॉर्ट ग्रास होती है, यानी यहाँ पर छोटी घास आपको देखने को मिलेगी, इसे हम कहते हैं स्टेपीज। तो स्टेपीज आप शॉर्ट ग्रास देखेंगे, प्रेयरीज में आपको टाल ग्रास देखने को मिलेगी। तो ये जो दो प्रकार के आपके ग्रासलैंड हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन से हैं। तो देखिए जो प्रेयरीज हैं, यानी जो उत्तरी अमेरिका के आपके घास के मैदान हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेयरीज। फिर आते हैं स्टेपीज, ये आपके यूक्रेन टू चाइना, यानी यूक्रेन से जो चाइना तक का जो आपका एरिया है उसमें बेसिकली स्टेपीज पाए जाते हैं। फिर आते हैं पैम्पास, पीछे हमने पढ़ा था कैंपस, और ये है पैम्पास जो कि आपके अर्जेंटीना के इलाके में। फिर आते हैं वेल्ड्स, वेल्ड्स आपके साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। और जो बीच वाला अफ्रीका का रीजन है उसमें आपके सवाना पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो साउथ अफ्रीका पड़ेगा आपका यहाँ पर टेम्परेट जोन पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विल्ड्स और बीच में आपको देखने को मिलेंगे सवानाज। तो ये आपके सवाना हैं। फिर है डाउन्स, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो मकर रेखा के नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन भी आएगा, तो डाउन्स जो घास के मैदान है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज आपके यहाँ पर पाए जाएंगे, यानी जो बेसिकली टेम्परेट जोन आपका होगा। तो वर्ल्ड मैप में भी हम इसे देखेंगे। अभी तो चलिए आगे देखते हैं वर्ल्ड मैप में भी। तो देखिए ये हैं ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पंपास, ये हैं आपके प्रेयरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ये आपका टुंड्रा वाला रीजन हो गया। ये आपके हैं स्टेपीज, और ये हैं सवानाज, और ये हैं वेल्ड जो कि आपके साउथ अफ्रीका में है, और ये सवाना जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, और ये आपके पैम्पास, ये जो हमने पढ़ा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में। तो ये हमारे ग्रासलैंड से मुख्यतः जो आपको यहाँ पर याद रखने। और अब हम आगे पढ़ेंगे जो वर्ल्ड की डिजर्ट हैं, रेगिस्तान हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रासलैंड जो कि आपके बीच का स्थान होते हैं फॉरेस्ट और रेगिस्तान के, यानी वहाँ पर रेगिस्तान भी नहीं होगा, फॉरेस्ट भी नहीं होगा, यानी बहुत ज़्यादा जंगल, बड़े पेड़ भी नहीं होंगे, लेकिन छोटे पेड़ जो हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो है, ये है आपका डिजर्ट वाला रीजन यानी रेगिस्तान। तो रेगिस्तान क्या होते हैं, तो आप सभी जानते हैं, जो बैरन लैंड होती है, बैरन लैंड वेयर नथिंग, यानी जहाँ पर कुछ भी ना हो, यानी नथिंग ग्रो एट ऑल, जहाँ पर कुछ भी उत्पादन ना हो, बैरन लैंड हो यानी अनुपजाऊ भूमि हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान। और लॉन्गेस्ट डिजर्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका अरेबियन सी। तो देखिए अरेबियन जो सी नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर होगा आपका डिजर्ट। तो अरेबियन जो डिजर्ट है वो आपका लॉन्गेस्ट डिजर्ट है। और सबसे नया जो डिजर्ट है वो है आपका अराल सी। तो अराल सी नया डिजर्ट यहाँ पर बना हुआ है, नया रेगिस्तान बना हुआ है। और कोल्ड डिजर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं, जैसे कि गर्म, जनरली हम देखते हैं कि जो रेगिस्तान है उसे हम सीधे समझते हैं कि वो हमारा गर्मी होगा, जो रेगिस्तान वाला एरिया, जैसे कि हम राजस्थान में देखते हैं थोड़ा सा रेगिस्तान वाला एरिया हमारा पड़ता है, तो हमें लगता है वो हमेशा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लद्दाख वाला एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, वो हमारा ठंडा रेगिस्तान की श्रेणी में आएगा। तो कोल्ड डिजर्ट भी हमारा, जैसे जो अंटार्कटिक वाला रीजन है वो क्या है, वो हमारा कोल्ड डिजर्ट की श्रेणी में आता है। फिर आता है अफ्रीका। तो देखिए इसमें हम क्या है, जो रेगिस्तान हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। तो रेगिस्तान हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट वाइज।
तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो इसमें आता है सहारा डिजर्ट। तो जो सहारा डिजर्ट है ये सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, यानी हॉट डिजर्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म है सहारा डिजर्ट, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास ये हमको देखने को मिलता है। और अफ्रीका में ही है कालाहारी डिजर्ट, जो कि आपका बोत्सवाना वाले एरिया में पड़ता है। देखिए जो सहारा डिजर्ट है इसका बहुत बड़ा एरिया कई सारे देशों के यानी अंडर आता है, कई सारे देशों की जो बाउंड्रीज हैं वो इससे लगती हैं। लेकिन कालाहारी जो डिजर्ट है बोत्सवाना में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। और नामीब डिजर्ट जो कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट के लिए फेमस है, ये आपका नामीबिया के आसपास नामीब जो डिजर्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये अफ्रीका के 3 इंपॉर्टेंट डिजर्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर आगे आता है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में है आपका पेंटागोनिया, और ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। फिर आता है अटाकामा जो कि आपका नार्दर्न चिली, यानी जो चिली है साउथ अफ्रीका में यानी साउथ अमेरिका में, इसमें अटाकामा और जो पेंटागोनिया है 2 डिजर्ट आपको याद रखने। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको विक्टोरिया डिजर्ट और गिब्सन डिजर्ट 2 आपको ऑस्ट्रेलिया के याद रखने। तो हम देखिए कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं जो भी हमारे रेगिस्तान है। फिर आता है एशिया, और एशिया में आपको बहुत सारे जो रेगिस्तान है वो देखने को मिलेंगे, जिनमें रूब अल खाली ये आपका सऊदी में है। सीरियन तो सीरिया और इजिप्ट का एरिया लगता है, रेगिस्तानी है। और जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा रेगिस्तान वाला पार्ट। इसीलिए देखिए दोस्त एलुट ये आपका ईरान में है। तो जो हमारा अरब कंट्रीज़ वाला रीजन है, सऊदी अरब है, सीरिया है, इजिप्ट है, ईरान है, इराक है, यहाँ पर आपको बेसिकली ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। फिर आता है कराकुम डिजर्ट, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। फिर आता है ये यहाँ पर होगा जी यानी कि गोबी डिजर्ट, ये आपका चाइना और मंगोलिया में देखने को मिलता है। फिर आता है तकलामाकन, तो जो तकलामाकन है ये आपका चाइना का एक डिजर्ट है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो एशिया के हमारे इम्पोर्टेंट डिजर्ट हैं, रेगिस्तान हैं। बल्कि जो देखिए वो हमारा प्लेट्यू में आता है, जो भारत का दक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, बाकी थार रेगिस्तान जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। फिर है देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मैप है, वर्ल्ड मैप है हमारे सामने, और यहाँ पर आप इनकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं। तो देखिए ये अगर हम शुरू करें तो नॉर्थ अमेरिका से, ये हमारे डिजर्ट हैं नॉर्थ अमेरिका वाले, जिनमें हमने बेसिकली यहाँ पर तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। साउथ अमेरिका रीजन में बहुत ज़्यादा रेगिस्तान यानी 2 से 3 इंपॉर्टेंट रेगिस्तान हैं, जिनमें अटाकामा है और पेंटागोनिया है। तो ये आपके साउथ अमेरिका के यहाँ पर डिजर्ट हैं। फिर आप यहाँ आएंगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये देखिए कालाहारी डिजर्ट बोत्सवाना वाले एरिया में, नामीब डिजर्ट, और उसके अलावा ये देखिए एक बड़ा पार्ट जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है आपका कौन सा, सहारा डिजर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे बड़ा अगर हम बात करें गर्म रेगिस्तान यही है। फिर आता है एशिया वाले रीजन में आप देखेंगे तो गोबी डिजर्ट है, सेंट्रल एशियन डिजर्ट है, अरेबियन डिजर्ट है, जो कि हमने पढ़ा अरब रेगिस्तान के बारे में, और वो हमारा आप देख सकते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, ये आप देख सकते हैं। तकलामाकन ये आपका चाइना में स्थित है। तो ये आपके काफ़ी बड़े डिजर्ट हैं जिनके नाम आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज हमने इनको पढ़ा। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक बेसिकली हमने यहाँ पर कवर किए, जिनमें एक है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, एंड जो दूसरा हमारा टॉपिक रहा वो है डिजर्ट। तो ये भी आपका वर्ल्ड मैप से ही रिलेटेड है, बेसिकली इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रासलैंड से और डिजर्ट से जनरली क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये टॉपिक हमने कवर कराया। तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, और 12 क्लासेज हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पॉलिटी हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, और इसके साथ ही साथ ओशियोनोग्राफी और हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 3 से 4 क्लासेज में। और फिर उसके बाद दिन हम जो भारत का भूगोल है यानी कि इंडियन जियोग्राफी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से इस सीरीज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, यानी कि न्यू टॉपिक्स के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।